सभी भक्तों जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं भगवान की, ठाकुर जी की कृपा आप सब पे बरस रही होगी, क्योंकि भगवान बड़े कृपालु हैं, अपने भक्तों पे कृपा बरसाते रहते हैं। कहते हैं गए शरण प्रभु राखियो सब अपराध विसारी। भगवान के शरण में जाने के बाद सब अपराध माफ हो जाता है, और हम सब जीव से कहीं न कहीं छोटी मोटी अपराध तो हो ही जाता है, और भगवान हमारे शरणागत वत्सल हैं। लेकिन आज घोर कलयुग आ गया। हमारे ब्राह्मण कुल से भरत तिवारी जी का इनकाउंटर, हत्या कर दिया गया। भाइयों कितना गलत है ये। घोर कलयुग आ गया, ऐसा प्रतीत होता है। अपने समाज के लिए लड़ना, अपने हक के लिए लड़ना क्या गलत है? अर्जुन भी पांचों पांडव अपने हक के लिए लड़े थे, भगवान भरपूर साथ दिए थे। हक के लिए लड़ना कोई गलत नहीं है। और दूसरे में कि वो ब्राह्मण तिवारी जी थे और कभी उन पे कोई हत्या का या किसी चीज का जुर्म का मुकदमा नहीं था। इसके बावजूद भी उनको आत्मसमर्पण करने के बाद हत्या कर दिया गया। ये कहाँ की बाहुबली है? ये हमारे बिहार राज्य की, हमारे देश की, हमारे सनातन धर्म की दुर्भाग्यपूर्णता है। दुर्भाग्य है जो अब ऐसा हो रहा है। कलयुग में मति पलट गई लोगों की, बुद्धि भ्रष्ट हो चुका है। हमें बहुत दुख हो रहा भाइयों। जो सच्चाई पे हाथ उठाने वाले को यह दशा होता है। हमें सबसे बड़ा आश्चर्य होता है कि जब इन रक्षा कर्मियों को या मंत्रियों को शपथ दिलाते हैं तो उस टाइम श्री रामचरितमानस या भागवत गीता पे हाथ रख के कसम नहीं खिलवाया जाता है क्या? जो सत्य पे चलना, असत्य मार्ग मत चुनना, कभी निहत्थे पे वार नहीं करना। गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में उत्तरकांड में लिखते हैं, सुंदरकांड में, कि राम जी कहते हैं कि शरणागत के जे तजहि हित अनहित पहचानी, ते नर पावर पाप में तिनय बिलोकत हानि। जो शरण में आए हुए को हित अनहित जाने बिना, पहचाने बिना उसको त्याग देता है, उसको देखने में भी पाप लगता है। क्योंकि आत्मसमर्पण ये हुआ आए हुए शरण, और फिर उसको हत्या कर देना कहाँ की न्याय है ये? क्या अपने देश की अर्थव्यवस्था है ये? बहुत गलत, बहुत गलत हो रहा है ये। जब राम जी और रावण में लड़ाई हुआ, जब राम जी रावण को मूर्छित कर दिए, वो बेहोश हो गया, तो सारथी को बोले इसको ले जाओ अपने महल, कल फिर लड़ाई होगी। न्याथा पे शस्त्र चलाना ये कोई बहादुरी नहीं है, ये हमारे ठाकुर जी बता गए हैं, राम जी देव बता गए हैं। श्री रामचरितमानस में मनुष्य की जीने की प्रेरणा है, जो उस पे चल के जीवन को स्वर्ग बनाया जा सकता है। क्या नहीं है श्री रामचरितमानस? लेकिन घोर कलयुग आ गया।
कोई किसी को नहीं सुनता भाइयों, सब अपनी मनमानी पे आ गए। कहते हैं ना कि सुर नर मुनि सबके हरिति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। इस कलयुग में अब बिना स्वार्थ का कोई किसी से प्रेम नहीं करता है। सच्चा प्रेम, सबके पीछे स्वार्थ छिपा हुआ है। ये दुनिया बड़ा स्वार्थी हो गया, लेकिन गलत हो रहा है ये। जहां सत्य है वही सनातन है, वही धर्म है। जहां सत्य नहीं है वहां धर्म नहीं है। हमारा सनातन धर्म कहता है कि जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा तहां आप। दया भावना रखिए। आप कानून वाले हैं तो कानून से चलिए। निरपराध किसी ब्राह्मण को हत्या करना यह बहुत बड़ा जुर्म है। इसका प्रायश्चित सबको करना पड़ेगा। जब कंस ऋषि मुनियों को बंधक बना के जेल में डालता था, रावण के राज में ऋषि मुनियों को जलाया जाता था, सबका सर्वनाश हो गया। इसी तरह सर्वनाश हो जाएगा। पाप से डरो। पाप अपने बाप का भी नहीं होता है। और अच्छे कर्म करो। जिस पद पे हो अच्छे कर्म करो। भगवान का स्मरण करो। सबके सिर पे काल मर्रा रहा है। कब किसको लपेटेगा इसका कोई पता नहीं। कहते हैं कलयुग तो बहुत बढ़िया युग था, लेकिन सबका बुद्धि भ्रष्ट होता जा रहा है। क्या कहा जाए इस संसार को। श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हे सिया सुनो, कलयुग में ऐसा युग होगा जो हंस चुकेगा दाना गुन का, कौवा मोती खाएगा। चोर उचक्के नगर सेठ और प्रभु भक्त निर्धन होगा। जो होगा लोभी और भोगी वो जोगी कहलाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, और वही कलयुग आ गया है। भाइयों, हर कदम पे सोच समझ के चलने की समय आ गया है। कभी गलत किसी के साथ हम नहीं करेंगे तो हमारे साथ भी गलत नहीं होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं श्री रामचरितमानस में, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, आजो जस करहि सो तस फल चाखा। जो जैसा कर्म करेगा उसी के अनुसार उसको फल मिलेगा। कर्मों का विधान लागू है इस संसार में। इसलिए भाइयों, सोच समझ के कर्म करो और अच्छे जीवन जियो, स्वस्थ जियो, पूरे परिवार के साथ हम मस्त जियो, लेकिन प्रभु के शरण में। गए शरण प्रभु राखी हैं सब अपराध विसारी। एक भक्त क्या चाहता है? गोस्वामी जी कहते हैं, पग पवित्र तीरथ गवनु, कर पवित्र कछुदान, मुख पवित्र जब होत है, भजले सीताराम, सियावर राम चंद्र की जय। कभी तीर्थों में चले जाओ, पग पवित्र हो जाएगा। इस हाथों से कभी दान पुण्य कर लो, हाथ पवित्र हो जाएगा। प्रभु का गुणगान कर लो, मुख पवित्र हो जाएगा। कभी सत्संग सुन लो, ये मन पवित्र हो जाएगा। गंगा स्नान कर लो, तन पवित्र हो जाएगा। भाइयों, सभी साधन दिया हुआ है, और समय जब निकले तो करते रहो, छोड़ो मत। क्योंकि ये जीवन कल किसने देखा है? कल तो काल के समान है। जी लो जी भर के जीवन, और प्रभु का नाम स्मरण करते हुए जियो। कभी गलत नहीं होगा।
कि गए शरण प्रभु राखियो सब अपराध विसारी। छोटा मोटा अगर अपराध हो भी गया है हमसे, तो प्रभु के शरण में जाने के बाद सबका बेड़ा पार है। लेकिन कहते हैं कि अगर मनुष्य की दिशा बिगड़ गई तो दशा बिगड़ने में टाइम नहीं लगेगा। इसलिए दिशा संभाल के चलिए, दशा नहीं बिगड़ेगा। और प्रभु का नाम स्मरण करते रहिए। एक भक्त यही आराधना करता है आप लोगों से, और सुखमय जीवन जिए, इसमें कोई संशय नहीं है। जय सिया राम।